ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह की इस पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर होगी और वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर समापन है। अतः हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि जो 6 अक्टूबर को है मनाई जा रही है। अश्विनी पूर्णिमा के नाम से यह शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। ये इस दिन चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस वर्ष यह तिथि 6 अक्टूबर को मना रहे हैं। कोजारी पूर्णिमा के नाम से भी इसको जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये महत्वपूर्ण तिथि है जब लोग विभिन्न तरह के पूजा अनुष्ठान पालन करते हुए इस दिन अश्विनी पूर्णिमा का चंद्रमा की 16 कलाओं से परिपूर्ण देखते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। इसकी जुड़ी बहुत सी मान्यताएँ हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त, इसका जो मुहूर्त है वो 4:39 से 5:28 तक, लाभ उन्नति मुहूर्त 10:41 से 12:09 तक और अमृत मुहूर्त जो माना जाता है 12:09 से 1:37 तक माना जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर रात के समय चंद्रमा की चांदनी में खीर या दूध रखने से अमृत के समान हो जाता है। उसमें औषधीय गुण प्रवेश कर जाते हैं। यह खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। वही रोगों से मुक्ति मिलती है। दमा, श्वास आदि विभिन्न बड़े बड़े रोगों से मुक्ति मिलती है अगर उसको अनुष्ठान के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव के मंत्र और प्रणव मंत्रों से संयुक्त अभिषिक्त किया जाए तो और अधिक महत्व बढ़ जाता है। इस तिथि पर लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन धन धान एवं सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन पवित्र नदियों में या फिर घर में ही गंगा जल मिला करके जल में स्नान करते हैं। साफ वस्त्र धारण करें, नए वस्त्र धारण करें, व्रत पूजा का संकल्प लें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के, चंद्रदेव की पूजा करें। इस सुंदर वस्त्र, फूल, फल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। षोडशोपचार, पंचोपचार से पूजन करें। गाय के दूध की खीर बनाकर भोग तैयार करें तो अति उत्तम। इस दिन चंद्रदेव का अर्घ जरूरी है। गाय के दूध से खीर बनाकर भोग तैयार करें। इस दिन चंद्रदेव का अर्घ करना चाहिए। अर्घ दूध, चावल और सफ़ेद फूल मिलाएं और अगले दिन सूर्योदय से पहले इस खीर का प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पूर्णिमा के दिन अन्न, वस्त्र, चावल, दूध, मिठाई और दक्षिणा के ये दान जरूर करना चाहिए। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा कहा जाता है। कोजागर व्रत भी माना जाता है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। रासोत्सव का दिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जगत के भलाई के लिए ये दिन निर्धारित किया, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन रात्रि में चंद्रमा की किरणों से सुधा अमृत का बरसता है। इस दिन मंदिरों में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान की रात्रि में नैवेद्य खीर का दूध इसका भोग लगाते हैं। भगवान को विराजमान करें और श्रृंगार सज्जा सहस वस्त्र धारण करें और दर्शन करें। इसमें कथा भी प्रचलित है। इसमें व्रत कथा भी एक प्रचलित है जो व्रत करने वाले इसको श्रवण करते हैं। एक साहूकार था, उसके 2 पुत्रियां थीं। एक दिन का ये स्त्री का ये व्रत करती थी, शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। दूसरी अधूरी ही किया करती थी, मतलब पूरा व्रत नहीं करती थी। तो अतः दूसरी की जो संतान होती थी वह मर जाया करती थी। जब पंडितों, धर्मगुरुओं से इसके जाकर के कारण पूछा तो धर्मगुरुओं ने बताया कि तुम इस व्रत को अधूरा किया करती हो, उससे तुम्हारी संतान जीवित नहीं रहती है। इतना जान लेने के पर वह पूरा व्रत करने लगी, किंतु लड़का होते ही वह मर गया। तो उसने इस मृत लड़के को उसी पीढ़े पर लटा करके दूसरी बहन के पास जाकर के उसे बुला लाई। उसको उसकी साड़ी से छू जाने से मृत पुत्र पुनः जीवित हो गया। इससे उसे ज़्यादा व्रत के प्रति स्नेह हो गया और तभी से इस व्रत का उत्सव बढ़ गया है। इसलिए इसे कोजारी पूर्णिमा व्रत भी माना जाता, कोजागार व्रत माना जाता है। कौमुदी व्रत भी कहते हैं। एक छोटा सा व्रत का महत्व और कथन आपको बताया। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासमंडल किया था। गोपी क्या है? गोपी अपने इंद्रियों को जो वश में कर लेता है। उनके नाथ हमारे भगवान
पुरुषोत्तम श्री नारायण प्रभु श्री कृष्ण हैं। पूर्ण षोडश कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण हैं। गोपियाँ अधिकतर ऋषि मुनियों हैं और उनके ही भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला करने के लिए आई थी। पृथ्वी पर देवताओं के रूप में भी लीला करने के भगवान श्री कृष्ण के साथ आए थे। तो ऋषि मुनियों ने जो आत्मा हमारा स्त्रीलिंग है आत्मा, और पुरुष तो परम पुरुष, मैं हूँ परम पुरुष का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष है। आत्मा से परमात्मा, आत्मा स्त्रीलिंग है, परमात्मा उस परम पुरुष है। उस परमात्मा को लय करने की समाधि अवस्था है। रास मंडल में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के इन षड दोष हैं, 6 दोष हैं, इनको जो मुक्त हो जाता है, परमात्मा में अपने आप को लय कर देता है। भक्ति योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हृतेश ज्ञानम यतस मुक्ति, ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति है। वो तत्व ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को अपना मानता हुआ तो समर्पण भाव से उसमें लय हो जाता है, समाधि सम अवस्था में पहुंच जाता है। यही एक रास मंडल का रहस्य है। अपने कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त और अहंकार का संपूर्ण समर्पण करके उस परमात्मा से जुड़ जाना है। अर्थ धर्म काम मोक्ष का यही एक शरद पूर्णिमा का महत्व है। यानी इसी प्रकार से हम शरद पूर्णिमा का व्रत को, महत्व को जानें, इस प्रकार से परमात्मा से जुड़ जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम कृष्ण।